अच्छा। हरे कृष्णा। सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सही है, चलने चलाने का अच्छा तरीका है। चलो वाली बस। तो अभी हम यहाँ रुके थे, हमने यहाँ ढाबा है देखो, जय श्री राम ढाबा। श्री राम जय कोई नहीं, जय श्री राम। तो अभी हम जो है जा रहे हैं वापस बस में, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। कार्तिक का लास्ट, कल है कार्तिक लास्ट, तो आज संडे तो हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने। और तो हमने यहाँ रुके थे, हमने यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, पराठा प्रसादम था वो पाया, और अब हम जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको बाद में मिलेंगे। ये सीता विनय माता जी, प्यारी सी सीता विनय माता जी। चलो अब हम हरे कृष्ण। भगवान ही कंट्रोल में है ना। भगवान यहाँ आते हैं अपने भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं ताकि भगवान के धाम वापस जा सके। तो ये नहीं हमेशा के यहाँ ये संसार इतना अच्छा होगा तो जाना नहीं चाहेंगे, है ना। तो इससे बार बार भगवान कष्ट देते हैं, हमें तकलीफ देते हैं ना, वो बीमारी देते हैं। जन्म के समय कितना कष्ट होता है, मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है ना। कितना लोग रोते हैं, फिर बीमारी आती है, बुढ़ापा, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। इतने सारे पार्लर खुले हुए आजकल, है ना, जवान होने के लिए कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, है ना, ये सब कष्ट देते हैं भगवान। फिर आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सारे कष्ट है यहाँ पे। 7 तरह के कष्टों से जूझ रहे हम लोग हर दिन, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ से जाना नहीं चाहते हम, फिर भी यही रहना चाहते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी कार, हमारा बंगला, हमारा सब कितने ज़्यादा अटैच होते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब अगर ये सब मोह जो है ना तब छूटेगा जब भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। जब भगवान की भक्ति करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो देखेंगे कि अरे ये तो हमारा असली घर ही नहीं है। हमारा घर तो भगवान के धाम है, जहाँ भगवान के साथ एसोसिएशन ले सकते हैं, नित्य सेवा कर सकते हैं। तो हमें ये जो है भगवद गीता पढ़नी चाहिए रोज, और हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। 2 इम्पोर्टेंट बातें देखिए, 5 चीज़ें हैं जिससे भक्ति बढ़ती है हमारी। नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आप अकेले भी आ सकते हैं गोवर्धन पे, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कुछ खाली खाली लग रहा है, वो एंथुजियाज्म नहीं आता। पिछली बार मैं और शायद दुर्गेश से हम दोनों में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, लड़कियाँ नहीं आ रही थी, गर्ल्स देखो वो एंथुजियाज्म नहीं आ रहा था। हम आए तो थे जब हम दोनों थे शायद अलग से देख लग गए थे हम लोग, तो उसमें आए थे प्रोपाल डिसअपीयरेंस डे पे। वो भी एक चमत्कार था, वो भी चमत्कार था एक। हम लोग आराम से बैठे मंगल आरती अटेंड किया हमने प्रोपाल डिसअपीयरेंस डे। हमारा कोई प्लान नहीं था आने का, और कोई गाड़ी मतलब आ रही है, वो वृंदावन आ रही है प्रोपाल के डिसअपीयरेंस डे पे, और कुछ भक्तों को लेके आ रही है। उसमें सिर्फ 2 सीटें खाली हैं, और मुझे कॉल आता है कि ये एक गाड़ी निकल रही है यहाँ पे, यहाँ से मंदिर से, किसी 2 भक्तों को भेज दो, 2 डिवोटीज को। बहुत सारे कॉल्स इधर उधर, लोगों से पूछा, कोई तैयार नहीं है, इतनी जल्दी कोई तैयार नहीं होता। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा इतनी जल्दी कोई तैयार नहीं होता है, सबकी अपने अपने कुछ ना कुछ काम होते हैं इधर उधर, तो कोई आएगा नहीं। ऐसा करते तो वो नहीं चलते हैं। हम लोग घर भी नहीं गए, जैसे घर बोली मेरे घर की लाइट चलने के चलने तो लाइट। भगवान के नाम से विमान खड़ा हो, और हम बोले हमें ये करना, लाइट बंद करने जाना, शुरू करने जाना है, नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बोला अब विमान आए, बुलावा आए तो जाओ, बैठो जाओ, तो हम पास हो गए कभी। हमारे डेयरी में 200 लोग के लिए, और दूसरे से मेरा साथ दिया पूरा। हरे कृष्ण। हम आ गए गोवर्धन परिक्रमा स्टार्ट करने। हम सब महाराज की जय, श्री गोवर्धन की जय। हम सभी के लिए प्रे करते हैं कि सभी की यात्रा जो है पूरी होए, और सब पूरी परिक्रमा अच्छे से कर पाए। हरे कृष्णा। हम प्रे करते हैं सबके लिए कि सबकी यात्रा जो है अच्छी होए, पूरी होए, हाँ पूरी हो जाए अच्छे से, बिना कोई गड़बड़ी के। और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं यात्रा। ये देखो यहाँ पे हमारा वो भी है इस्कॉन सेंटर इस तरफ। कृष्णा एवरीवन, हम आ गए गोवर्धन, और हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं।
हरे कृष्णा एवरीवन। सो अभी हम राधा कुंड आए हैं। सो हम पहले आ गए थे परिक्रमा करते करते, और हमारे साथ जो बाकी लोग हैं वो अभी आधे रास्ते में है परिक्रमा के। तो तब तक हम यहाँ आए हैं, वो लोग आएंगे फिर हम अपनी गोवर्धन की यात्रा जो है स्टार्ट करेंगे, बड़ी वाली। हरे कृष्णा और राधा कुंड की जाए। ब्रज का प्रेम सिखाने के लिए उनको बोला तुम जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन भेज दिए। तो वृंदावन में आए ना वो, तो जो गोपियों का जो हाल था ना देखकर वो उनको कृष्ण प्रेम पैदा हो गया। और वो बोलते कि मैं गोपियों के चरणों की रज मतलब मेरे को मिले मेरे माथे पे, तो इसलिए वो गुलम लता बन गए यहाँ पर। ये जो एक यहाँ पे जो विग्रह है ना उसमें एक गुलम लता बने हुए। पीछे आ जाओ, आगे निकल के नहीं पीछे वहीं रुक जाना, पीछे वहीं रुक जाएंगे ना। वो तो मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे रहते हैं, परमानेंटली रहते हैं। करवा लेना, वो तो करवा रही हूँ। वो शुद्ध भगवान है, उनको कृष्ण प्रेम मिला बाद में। बाहर खड़े हो तो पहले ज्ञानी थे, कहते नहीं गोपियाँ कहती है ये तो प्रेम की बात है उदो बंदगी तेरे बस की नहीं। उठा लिया, उसको पकड़ो। बोलते कि हेलो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो ज्ञान की झोली लेकर आए हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। हमारी परिक्रमा जो है कंप्लीट हो गई है और हमने प्रसाद भी पा लिया। अब हम दिल्ली जाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा पल नहीं है, दिल्ली जाने के लिए रेडी हैं वापस, लेकिन कोई नहीं, जाना पड़ेगा। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी कि दुर्गेश माता जी और मैंने कैसे जो है परिक्रमा एंड करी। और ऑल थैंक्स टू गुरुदेव प्रभुपाद जी एंड राधा श्याम सुंदर जी कि उन्होंने जो है हमें यहाँ बुलाया, हम पापियों का। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। परिक्रमा कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हम जो है मैं आपको पूरी बात बताऊंगी कैसा हुआ क्या हुआ। और ऑल थैंक्स टू राधा श्याम सुंदर, राधा रानी और वृंदावन। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। ये देखो, ये है इस्कॉन रिट्रीट गोवर्धन। कितना ज़्यादा सुंदर है यार। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, श्री राधा। हरे बोल, हरे बोल, हरे कृष्णा। हम लोग खड़े हैं गोवर्धन रिट्रीट सेंटर इस्कॉन। हरे बोल, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वहाँ देखो रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ रूम्स भरा है, सामने रूम्स, मेरे प्रभु जी बैठा रहे। अच्छा,
चलो चलो, ठंड भी लग रही है, फटाफट बस में चलो। हाँ, मौसम ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह। 3 मिनट बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट है। कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये देखो तुलसी महारानी। अब मैं आपको अपनी छत का व्यू दिखाती हूँ कैसा है और मैं यहाँ कैसे पूजा करती हूँ, ठीक है। ये देखो ये है मेरे भोलेनाथ जी, जिनकी वजह से मैं कृष्ण भक्ति में आई हूँ। और ये रही तुलसी महारानी। तुलसी महारानी की जय। आप भी सब प्रणाम कर लो। और ये गोलू लोगों के लिए, मतलब कबूतर लोगों के लिए पानी रखा है। और देखो आज मैं अपने कृष्ण और राधा रानी को भी लाई हूँ ऊपर धूप सुखाने, ताकि ये भी धूप सेक ले। चलो हम बैठ के बातें करते हैं थोड़ी, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा वृंदावन जो है ट्रिप गोवर्धन यात्रा का बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। बड़ा मज़ा आया डिवोटीज़ के एसोसिएशन के साथ। और मेरा एक ये मोटिव था कि मैं फ़र्स्ट टाइम गोवर्धन गई थी, तो मेरा ये था यार काश भगवान मैं आपके वहाँ आ रही हूँ और हमें गोवर्धन यात्रा करनी है, तो प्लीज़ काश ये जो यात्रा है मैं पूरा कर सकूँ और पैदल करूँ। अगर स्टार्टिंग पैदल से करिए तो पैदल ही करूँ, है ना। और हमने जो है चप्पल वप्पल उतार दिए थे। हमें जो है अगर आप जा रहे हो वृंदावन धाम या कोई से ऐसे धाम वाली जगह में जा रहे हो ना, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है विदाउट एनी स्लीपर शूज़ इन सब के जो है हमें रहना चाहिए, क्योंकि जो है कनेक्शन बनता है भगवान से ना। अब देखो भगवान वृंदावन में स्वयं वो चले हैं, है ना। स्वयं वो जो है भगवान पैरों में कुछ नहीं पहनते थे, नंगे पाँव घूमते थे, है ना। तो हम कौन से वो चीज़ हैं जो हम जो है ऐसे चप्पल पहन के या जूते पहन के चले। तो हमने जो है बिना मैंने सॉक्स भी नहीं पहना था, और जो रज हमारे पाँव में लग रही थी सॉफ्ट सॉफ्ट, और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्लिसफुल जो होता है ना इन्वायरमेंट, वो ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया हमें। और राधा कुंड में भी ठहरे हम, और शाम कुंड में भी बड़ा मज़ा आया हमें। और डिवोटीज़ के एसोसिएशन के साथ जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, समझ में आता है कई सारी चीज़ें, है ना। और जो है एक्चुअली क्या हुआ था, हम जो है ग्रुप में गए थे हम सभी, है ना। और आपको तो पता ही है ग्रुप में अगर जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है। ग्रुप में काफ़ी सारे लोग होते हैं, सबके लिए वेट करना होता है ना, और जो है सब फ़ोटो वोटो खिंचाने में जो है लेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसे ही हम जब गए, हमें 11 बजे हम वहाँ पहुँचे और हमने यात्रा स्टार्ट करी। तो उसके बाद जो है मतलब मेरा तो मोटिव ये था कि यात्रा पूरी करनी है, और वो भी पैदल करनी है और टाइम से करनी है, क्योंकि फिर दिल्ली भी जाना था। तो फिर क्या हुआ था, सब जो है लेट हो गए, फिर 5 ऐसे बज गए। बीच में फ़ोटो वोटो खिंचाते इधर उधर, काफ़ी सारी जगह आती है बीच में, है ना, जैसे शाम कुंड, राधा कुंड, है ना। और मतलब गिरिराज गोवर्धन के भी हमने दर्शन करे, और वहाँ बीच में इस्कॉन भी आया था गोवर्धन का, वहाँ भी हम गए थे। तो फिर मतलब ऐसे करते करते लेट हो गया, सबका वेट करते हुए। फिर माता जी ने बोला कि देखो अब ना लेट हो गया है, हमें जो है दिल्ली भी जाना, और अभी फिर प्रसादम भी पाना है, वहाँ भी टाइम लगेगा, 1 घंटा तो वहाँ भी लग जाएगा, है ना। सब इकट्ठा होंगे फिर प्रसाद पाएंगे। तो माता जी ने कहा कि चलो अब हम ना मतलब गाड़ी से यात्रा कर लेंगे। तो मेरा था यार नहीं यार, मैंने पैदल करी है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी पैदल ही करूँ। तो हमने क्या किया, दुर्गेश, वैसे देखा जाए जो भी, और ग्लोरी स्ट्रीट दुर्गेश माता जी, अगर वो मतलब, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। वैसे तो सब जाते हैं, उतना कोई कन्फ्यूजन वाला होता नहीं है, सबसे पूछ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी होता है ना, क्योंकि मैं पहली लड़की थी और पहली बार गई थी ऐसे, और रात का भी समय हो रहा था, 5 बज चुके थे, है ना। और करते करते हमें जो लेट हो गया था, 7:30 हो गए थे। तो फिर दुर्गेश माता जी ने कहा नहीं माता जी हम पैदल ही करेंगे। फिर दुर्गेश माता जी और मैं जो हम पैदल गए, माता जी लोग आ रहे थे पीछे से आराम आराम से, मतलब सबको लेते लेते। और फिर दुर्गेश माता जी और मैं जो है एकदम ऐसे भागते 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 हमने जो है गए, और हमने 8 किलोमीटर की परिक्रमा, 8-9 किलोमीटर की ऐसी कुछ थी परिक्रमा, हमने जो है एकदम चलते चलते हमने पूरी कर ली। फिर बाद में माता जी लोगों का फ़ोन आया कि हम जो है ऑटो से आ रहे, रिक्शा पकड़ लिया हमने, क्योंकि हम पैदल आएंगे तो हमें लेट हो जाएगा। और
और हम भी जब तक उनका फ़ोन आया था तब तक हमारी जो है 2 किलोमीटर बच रही थी। तो जैसे ही उनका फ़ोन आया कि नहीं हमने अब रिक्शा पकड़ लिया तो आप लोग भी आ जाओ टाइम से, तो हम जो है भागते भागते गए और हम इतने एक्साइटेड हो गए थे। हमारी यात्रा ख़त्म हो गई थी लेकिन हमें जो है इस्कॉन गोवर्धन रिट्रीट जाना था जहाँ हमारी प्रसादम की जो है व्यवस्था करी गई थी पूरी, तो हमें वहाँ जाना था। तो हम मतलब परिक्रमा हमारी ख़त्म हो गई लेकिन वहाँ जाने के लिए हम देख रहे थे रास्ता कौन सा होगा, कहाँ होगा, और वहाँ हम जो है एक्स्ट्रा चल गए, 2 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चल गए पूछते कि कहाँ है गोवर्धन रिट्रीट, कहाँ है गोवर्धन। सब ने कहा कि आगे 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 है। वो तो अच्छा एक दुकान वाले अंकल थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं वो तो पीछे रह गया, पीछे जाओ। फिर हमने रिक्शा किया, फिर वापस पीछे आए, फिर हमें लेट हो गया था। मतलब सब पहुँच गए थे, मतलब सब जस्ट पहुँच ही रहे थे और हम भी, लेकिन हमने पैदल जो है कंप्लीट कर ली तो बड़ा मज़ा आया। मैं कह रही थी ना आपसे कि मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्या हुआ था, तो यही हुआ था वो कि हम दुर्गेश माता जी और मैं जो है पहले पैदल गए, यात्रा हमने पैदल कंप्लीट करी। उसके बाद जो इस्कॉन का गोवर्धन था वो हम रास्ता भूल गए थे और वो हमारे रास्ते में ही पड़ा, लेकिन हम इतनी जल्दी में थे हमने देखा ही नहीं वो, है ना। फिर वापस लौट के आए और 2 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चल गए, लेकिन कोई नहीं, जैसी हरी इच्छा भगवान को था कि उन्हें एक्स्ट्रा चलाना है, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो फिर हम वापस आए, फिर हमने प्रसादम पाया, फिर हम वापस दिल्ली गए और दिल्ली जाते जाते भी हमें लेट हो गया था। हम जो है 12:30 बजे पहुँचे इस्कॉन के वहाँ और फिर हम अपने रूम में गए। हम तो गेस्ट हाउस में रुके थे, कुछ जो है माता जी की बेसमेंट में रुके थे और फिर जो है मतलब ऐसे सब अच्छा रहा, तो बड़ा मज़ा आया। और बस आपसे यही कहूँगी अगर आप भी धाम जाओ, वृंदावन जाओ या मथुरा जाओ ना, या जगन्नाथपुरी कहीं भी जाओ, क्योंकि धाम वाली जगह पे जाओ तो वहाँ पे कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ भगवान का नाम जप करो। चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धाम में अगर हम एक से एक भी छोटी चीज़ करते हैं, जैसे भगवान का नाम जप करना है ना, और या तो जैसे कुछ दान करना या कुछ सेवा करना है ना, और अगर हमने यहाँ तक कि अगर हमने वैष्णव ड्रेस भी पहनी है ना, तो वो उसका भी फल भगवान जो है देते हैं। फल मतलब कि भक्ति में आगे बढ़ाएंगे हमें, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम धाम में जाए तो हम जो है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करें, है ना, भक्तों का संग करें, हरी कथा सुने, है ना, हरी नाम लें, है ना, परिक्रमा करें, तो बड़ा मज़ा आया। अब देखो कब बुलाती है वृंदा महारानी हमें दोबारा, फिर बहुत मज़ा आया था। तो फिर अगले दिन फिर हम जो है अगले दिन तो पता इतने पाँव में सूजन आ गई थी, पूछो मत, सबकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, मज़ा बहुत आया है। आशा करती हैं आपको जो व्लॉग है पसंद आया होगा। और हमारे एक्चुअली ना आप, मुझे पता है कि आप सबको जो है डिसअपॉइंटमेंट होगी मेरे से, क्योंकि जो है मैं एक्चुअली व्लॉग ढंग से बना नहीं पाती ना, क्योंकि एक तो आपको पता है पब्लिक प्लेस होता है ना, और फिर बार बार फ़ोन निकालना, एक हाथ में चैंटिंग होती है दूसरे हाथ में फ़ोन, तो उल्टे हाथ से बनाना पड़ता है, और फिर भीड़ भी थी बहुत ज़्यादा, तो मतलब होच पोच हो जाती है ना, फिर लेट भी हो रहा होता, फिर ये भी डर रहता है यार कहीं मैं पीछे छूट ना जाऊँ, फिर मैं वापस कैसे जाऊँगी ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब बना नहीं पाती, जो जितना मुझसे कैच हो पाता है उतना कैच कर पाती हूँ, लेकिन होपफुली कि मैं अगली बार से जो है और इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने इस व्लॉग में। और आशा करती हूँ कि मैंने आप सबने जो अपना टाइम दिया मैंने उसको वेस्ट ना किया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको मज़ा आया हो, हाँ, और आपको कुछ भक्ति के प्रति कुछ प्रेरणा मिली हो, तो आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हरे कृष्णा, हरि बोल।